अब समय आ चुका है अपनी कमर को कस लेने का। समय आ चुका है अपनी पहचान को बनाने का। समय आ चुका है उड़ान भरने का। देखते हैं किसने साल भर पढ़ाई करी और किसने मौज मस्ती। अब पता चलेगा किसमें कितना है दम। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। वैसे तो सभी स्टूडेंट की तैयारी हो चुकी होगी, बट एग्जाम में बैठने से पहले मैं जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इन सभी पॉइंट्स पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक टीचर हूं और टीचर होने के साथ साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने अभी तक जो भी ऑब्जर्व किया है उसमें एक बात हमेशा कॉमन देखी है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग कुछ कॉमन सी गलतियां करते हैं। आज उन्हीं गलतियों को बताने जा रहा हूं। पेपर हो जाने के बाद जब आप लोग एक दूसरे से क्रॉस चेक करते हैं तो आपका टोटल कुछ और आता है, और जब रिजल्ट आता है तो आप अपने मार्क्स देखकर हैरान हो जाते हैं। तब आप सोचते हो कि मेरा पेपर इतना बढ़िया गया था, फिर इतने गंदे मार्क्स कैसे आ गए। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। लेकिन 1 सेकेंड, एक बात और, उन पॉइंट्स को बताने से पहले जो स्टूडेंट्स ये सोचकर बैठे हैं कि पेपर तो बहुत ही इजी आएगा जैसे 2020-21 में आया था, तो सुन लो, आप लोग भ्रम में बैठे हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है और कितनी काम चोरी, सबकी औकात का पता अब चलेगा। अगर आप अब भी सीरियस नहीं हो ना पढ़ाई को लेकर के, तो हो जाओ, अदरवाइज आप रोगे जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा। बाय द वे, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और जानते हैं उन गलतियों को जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे आपके परसेंटेज तो अच्छे बनेंगे ही, साथ में जो स्टूडेंट्स कुछ नंबर की वजह से टॉप नहीं कर पाते हैं वो भी कर सकेंगे। जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस समय उसमें बैठे हुए सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। आप भी बांध लो। इस बार आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप टॉप भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से ना पढ़ना। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट पेपर को पढ़ने में होते हैं उसमें आप पेपर को सही से पढ़ते नहीं हैं, और तब कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगता है कि यार पेपर तो बहुत कठिन आया है, बहुत हार्ड आया है। और यही नर्वसनेस हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। हमें जो कुछ भी याद रहता है हम वो भी भूल जाते हैं। जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था ना, मुझे भी नर्वसनेस हुई थी, और जब पेपर मिला था तो लगा कि पेपर बहुत हार्ड है। मैंने जो पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पेपर सही से पढ़ा नहीं था। मैंने 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत रखा और फिर से पेपर पढ़ा। तब धीरे धीरे मुझे चीज़ें याद आने लगी। बस आपको भी यही करना है। नर्वसनेस तो होगी, नो डाउट, बट अपने आप को शांत करके क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चंस का आंसर सही ढंग में ना देना। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है केवल उसका आंसर दो। कहने का मतलब इतना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में आप करते क्या हो जानते हो? आप 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आधे आधे एक एक पेज पे देते हो। नो डाउट नंबर पूरे मिलते हैं, बट कभी कभी मार्क्स कट भी जाते हैं और टाइम वेस्ट होता है वो अलग से। तो पॉइंट नंबर 2 याद रखना, जितना पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की कोशिश करो, तब आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे और साथ में टाइम भी बचेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, टाइम का सही यूज ना करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्टूडेंट्स सही से टाइम का मैनेज नहीं करते उनका पेपर छूट जाता है। आप ना टाइम का मैनेजमेंट सीख नहीं पाए। आपको ये पता नहीं होता है कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि लास्ट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचता, और तब आपका पेपर छूट जाता है। और ऐसा क्यों होता है? मैंने सेकंड पॉइंट में ही बोला था कि आप अननेसेसरी जवाब देते हो जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। और मोस्टली बच्चों के मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि उनका पेपर ही छूट जाता है। रीज़न, उनको अपने टाइम को मैनेज करना नहीं आता। बात चाहे बोर्ड पेपर की हो
या लाइफ में कुछ करने की। ये बात 100% सच है। आप टाइम को मैनेज नहीं करते। जो लोग करते हैं अच्छी बात है, बट जो नहीं करते अभी से करना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अभी तो आपका पेपर छूटेगा, बाद में बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं वापस अपने पॉइंट्स पर आता हूँ और बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, राइटिंग। ये बात तो आपको भी पता है कि आंसर शीट में आंसर लिखते समय राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग अच्छी होगी तो हमारे मार्क्स भी अच्छे होंगे। अच्छी राइटिंग मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप क्या करते हो, पेपर छूट जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी घसीटा मार राइटिंग लिख देते हो। आपका आंसर पूरा सही होता है, बट उसके बावजूद भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देता। क्यों? आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। अच्छी राइटिंग पेपर में उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना बाइक में पेट्रोल का। अगर आपका आंसर गलत भी हुआ ना, तब भी एग्जामिनर कहीं ना कहीं नंबर दे देता है। हमारे मार्क्स खराब आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी राइटिंग होती है। तो एग्जाम में राइटिंग का उतना ही ध्यान रखना जितना आंसर शीट पर आंसर लिखने का। 5th एंड लास्ट पॉइंट, रिवीजन ना करना। आपको क्रॉस चेक ना करने की बीमारी है क्या? मैथ्स में आंसर नहीं आया तो बोलते हो सर आंसर नहीं आ रहा। जब टीचर बोलते हैं क्रॉस चेक कर लो तो वही देखते हो जो लिखा होता है। सेकंड टाइम कैलकुलेशन नहीं करते। मोस्टली मैंने यही देखा है। क्रॉस चेक करने का मतलब होता है कैलकुलेशन को फिर से करना, और वो भी लिख कर नहीं, अपने मन में। हाँ, प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बट एग्ज़ाम हॉल में आपको मन में रिवीजन करना होगा। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रिवीजन बहुत मस्ट होता है। आंसर गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर कुछ और आंसर किसी अदर क्वेश्चन का लिख दिया हो। इन सभी बातों को लास्ट के 5 मिनट निकाल के देखो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने लिख दिए हैं, बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना। बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। आपको पता है फैब लास्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बचा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे और भी अच्छे मार्क्स आएँ तो सैम्पल पेपर के सेट और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, केवल PCM सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ज़रूर पढ़ के जाना। यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरे यूट्यूब पर इससे अच्छा चैनल नहीं है। सबसे पहले NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इसी चैनल पे अपलोड हुए थे। यहीं से पढ़ कर ना अदर लोगों ने अपने अपने चैनल्स पे अपलोड किए। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे, और जो दिखेंगे भी ना वो केवल पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई की बातें होती हैं, कोई अदर करिकुलम या एक्टिविटीज़ नहीं होती। जिनको एक्चुअल में नॉलेज चाहिए तो मैं इस चैनल का नाम बता देता हूँ। इस चैनल का नाम है 2Pi क्लासेस। विजिट करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और दूसरों को भी रिकमेंड करिए यहाँ से पढ़ने के लिए। मैंने वो सभी पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। आपको लगा हो कि इस वीडियो ने एग्जाम बोर्ड के पर्पस से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो कमेंट करके प्लीज़ बताना। और अगर ये समझ ना आ रहा हो कि कमेंट में क्या लिखूंगा तो केवल यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो आपको पसंद आई। तो फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। मैं अंकित इनर मोटिवेशन से आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।